हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, यानी कि समय, वक्त और दूरियां। तो सबसे पहले इसमें जो हमें एक बेसिक यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत होती है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर की कन्वर्जन में। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। अ ट्रेन इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ इतना, जो कि हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में। हमें इसको तब्दील करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे? सिंपली जब हमें किलोमीटर, थोड़ा सा और जूम, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो, और जब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना हो, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 कब मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसा समझिए कि किलोमीटर से मीटर कर रहे हैं तो हम यूनिट को तो छोटी कर रहे हैं ना, तो छोटी करने के लिए छोटे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18, जो कि छोटा है। जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की ओर जा रहे हैं तो आप बढ़ा रहे हैं ना, ऐसा फीलिंग तो आ रही है ना, मीटर से बड़ा तो किलोमीटर है ही। तो आप इसको बढ़ाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या हो जाएगा हमारा 90 इंटू 5/18, क्योंकि हम छोटी कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड की ओर हम ला रहे हैं। इसको आप काट लीजिए, 9 2 18 2 5, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। 5 इंटू 5 इज 25। इसी तरीके से ये है, ये 30 मीटर पर सेकंड है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। 5 6 जा और 8 6 जा 48, लास्ट में 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए जल्दी से कैसे किया कैलकुलेशन, 5 से कट गया। अब हमें क्या करना है, 6 इंटू 18। तो हम सॉल्व करने के बजाय अगर सिर्फ इनका लास्ट डिजिट ही देखें, 8 इंटू 6 इज 48, यानी कि 8। तो जिस ऑप्शन में 8 हो लास्ट में, ये तो ऐसे हमें क्वेश्चंस जल्दी भी करना आना चाहिए। वैसे ही अगर आया कहाँ से, अगर हम ये देखें तो ये सिंपल बेसिक वहाँ से आया है। मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर है, हमें किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या हम इसको एक एक तो लिख ही सकते हैं ना, अगर कुछ नहीं है सामने, इसका मतलब है कि 1 है। तो 1 किलोमीटर को क्या हम 1000 मीटर लिख दें, और क्या आवर को हम सेकंड में लिख सकते हैं। 1 आवर का मतलब 60 मिनट, लेकिन हमें मिनट भी नहीं चाहिए, हमें तो सेकंड चाहिए। तो मिनट की जगह हम 60 सेकंड लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 0 कट गए, यानी कि 10/36। इसको और काट देते हैं, 5 और 3, तो क्या हो गया हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये यहाँ से आया था बेसिक, बस हमें यही याद रखना है 5/18 कब मल्टीप्लाई करना है और 18/5 कब मल्टीप्लाई करना है। और जैसे ये क्वेश्चन है, और एक बेसिक फॉर्मूला जो है, सबसे बेसिक, सबसे पहले अपने जीवन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, S इक्वल्स टू D/T। लेकिन जब हम फिजिक्स में आगे गए तो हमने स्पीड की जगह वेलोसिटी कहना चालू कर दिया, वो डायरेक्शन के साथ वाला। तो V इक्वल टू S/T कहते थे, वहाँ पे S क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें वो नहीं समझना है, हमें बस ये देखना है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी डिस्टेंस पूछे, टाइम पूछे, स्पीड पूछे, कुछ भी पूछे, बस यही एक फॉर्मूला है, इसको लगा के आंसर आ जाता है। व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, नहीं व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, तो मेरे रूममेट सीनियर थे, तो एप्टीट्यूड उसमें चलता ही है प्लेसमेंट के टाइम। तो फिर एक क्वेश्चन वो लगा रहे थे, तो फिर मैं भी वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने कहा कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक ही फॉर्मूला है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो कोई ऐसे नहीं सोचना कि 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं। फिर टाइम के लिए वो अलग फॉर्मूला लगाते थे, जो मेरे सीनियर थे, शायद ये वीडियो देख रहे हो, नहीं देखेंगे, मैं भेजूंगा ही नहीं। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है, जब भी लगाना हो इसको आप रीअरेंज कर लीजिए। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, और सबसे बेसिक यही याद किया था तो यही रहने देते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें हमें स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछा है, सिंपल यही करेंगे। तो डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड इंटू टाइम से, यानी कि स्पीड इंटू टाइम कर लेते हैं हम यहाँ पे। स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, इंटू में टाइम, टाइम हमारे पास है 18 सेकेंड्स। तो क्या ये वैल्यू ठीक आएगी, नहीं, क्योंकि ये इसको हमें पहले किस में तब्दील करना है, मीटर पर सेकंड में, तभी तो सेकंड सेकंड कटेगा और आंसर हमारा मीटर में आएगा। जो लंबे क्वेश्चन होते हैं
या तो आप पहले सभी को स्टैंडर्ड में लेकर चलें और या फिर एट द एंड जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में उसको रख के सॉल्व कर लो और एट द एंड में चेंज कर लो। तो एट द एंड में चेंज करने वाली ठीक तब आती है जब हमें कोई बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाने हो, फिजिक्स के, मैकेनिक्स के। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि पहले ही स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो हमें पहले इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। अब ये 40 मीटर पर सेकंड में हो गया, इनटू टाइम हमने कर दिया तो ये कट गया, यानी कि 40 5 200 इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ये जहाँ पे मैंने ये इस कलर का जो बॉक्स है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बाकी आप खुद ही कर लेंगे और ये आप वर्कशीट से सॉल्व कर लीजिए। अब हम चालू करते हैं जो हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ से देखना। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस कवर्स अ डिस्टेंस इतना एंड रिटर्न्स टू स्टार्टिंग प्लेस इतने की रफ्तार से। एवरेज स्पीड पूछा है, कितना होगा। एवरेज स्पीड होती क्या है, अगर हम एकदम बेसिक से जाएं, एफकेट में इतना टाइम रहता है कि अगर ट्रिक ना भी पता हो तो इक्वेशन बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जिसको एक्स और वाई या फिर इक्वेशन से करना है वो भी ऐसे कर सकता है कि कोई टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ले लेगा, डी ले लेगा और फिर वहाँ से उसका टाइम निकाल देगा, तो T1 और T2 आ जाएगा। फिर दोनों का डिस्टेंस यानी जाने का आने का अपॉन दोनों का टाइम, और वहाँ से इसे एक्स और वाई की तरह सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अपने टाइम एंड वर्क की तरह ही ट्रिक लगा सकते हैं इसमें भी। कैसे, देखते हैं। अगर जाने की स्पीड इसकी कितनी थी 20, और वहाँ से जब वो आया तो उसकी स्पीड कितनी थी 30। हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड। इनका आप एलसीएम लीजिए, कितना हो गया 60, और जैसे डिवाइड करके इसको और इसको डिवाइड करके इस बार कहाँ लिखना है, इस बार यहीं पे लिखना है। पहले हम उधर लिख देते थे क्योंकि हमें टाइम एंड वर्क में कैलकुलेशन फर्दर करनी होती थी। यहाँ पे आप यहाँ लिखिए 3 और 60/30 इज 2। अब ये 60 क्या आ रहा है, ये आ रहा है डिस्टेंस। ये एक तरफ का डिस्टेंस आ रहा है, एक तरफा डिस्टेंस है, एक तरफा मोहब्बत की तरह। और ये क्या है, टाइम टेकन। ये आपको ध्यान देखना है कि किधर क्या चीज निकल के आ रही है। ये आ रही है हमारी टाइम टेकन, ठीक है, 20 30 और ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या था, एवरेज स्पीड, यानी कि हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 + 60। क्यों, 60 जाने का 60 आने का, यहां से यहां जाने का 60 और आने का भी 60। टोटल टाइम कितना लगा, जाने में 3 घंटे और जब 30 की रफ्तार से जा रहा था तो 2 घंटे। दैट इज आंसर। यानी कि 120/5 कितना होता है ये, 5 2 10, 2 समथिंग, 2 से एक ही है, 2 काटना पड़ेगा, 24 तो नहीं है। 5 2 10, 2 5 4 24 इज द करेक्ट आंसर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे पूछा हो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है लेकिन एक बार और फिर से कर लेते हैं। अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस कवर्स द डिस्टेंस इतने की स्पीड से, और जब वापस आया तो इतने की स्पीड से। एवरेज स्पीड हमें बतानी है, साफ साफ आपको पता चल रहा है। 15 लिखा, 10 लिखा, एलसीएम लिया, एलसीएम इज 30। 30 क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस एक तरफा। 2 यहाँ डिवाइड किया 3, ये दोनों क्या है, ये दोनों है टाइम, ये क्या है डिस्टेंस। वापस से दिखा देता हूँ, आपको निकालना क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस यानी कि 30 × 2 कर लेते हैं, 30 + 30 कर लो, चाहे एक ही बात है। अपॉन टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5, यानी कि 12 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं, देखिए इसमें कुछ है नहीं, 3 लोग आ गए हैं। 3 लोग आ गए हैं तो क्या हमें इनसे डर जाना है, नहीं, सॉल्व करना है। 3 पर्सन ABC कवर्स द डिस्टेंस इतना 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 और एवरेज स्पीड बतानी है, यानी कि 10 12 और 15। एलसीएम लेना आता है, 15 30 नहीं आ रहा, 60 ही जाएगा वैसे तो। 60 इज द एलसीएम, डिवाइड करके सबको सामने लिख देंगे जो कि आएगा टाइम, यानी कि 6 12 25 60 और 15 × 4 इज 60। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, बिल्कुल 60 60 60,
3 लोगों का है ना, टोटल डिस्टेंस उन तीनों का लेंगे ना, 60-60 सभी ने कवर किया है। बस यही यहाँ पे था, जितने लोग हैं या फिर आना जाना, इसका मतलब 2 हो गया, या फिर अगर 2 लोग जा रहे हैं तो दोनों का ले लेंगे अपॉन टाइम। टाइम टोटल कितना लगा, यानी कितना हो गया 60 × 3 अपॉन 15, 15 × 4 × 12, यानी 12 इज द करेक्ट आंसर। तो आप ये समझ गए। अब एवरेज स्पीड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर लेंगे। और इस क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। अ मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ द जर्नी एट इतना एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इन 5 आवर्स, हिज एवरेज स्पीड। अब देखो, अब ये ट्रिक यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लगाएंगे भी तो आप फंस जाएंगे, है ना। सबसे सिंपल क्या है, अब यहाँ पे आपको जो बेसिक अपनी जो इक्वेशन है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी काम आती है। कैसे क्वेश्चंस में, इन सब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि उसने 30 किलोमीटर चला 6 kmph की स्पीड से, और जो बाकी 40 किलोमीटर है एंड रिमेनिंग 5 किलोमीटर जर्नी इन 5 आवर्स, ये 5 घंटे में कवर कर लिया। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, इसमें क्या है, बहुत 30 अच्छा नहीं बना, 30 + 40 टोटल डिस्टेंस, और टाइम। यहाँ पे टाइम कितना लगा, क्या हम निकाल नहीं सकते हैं क्या, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसको उधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, यानी कि 30/30 किलोमीटर पर आवर इतना चलने में कितना टाइम लगा था, 30/6, दैट इज 5 घंटे यहाँ लगे, और यहाँ वाला तो गिवन ही है 5 घंटे लगे। टोटल आंसर आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 70/10, यानी कि 7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये देखते, 7 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ट्रिक सीख लेंगे तो काम हो जाएगा, जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत हेल्प करती हैं। और अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कैसे हम ऑप्शंस को मैनिपुलेट करके भी आंसर ला सकते हैं। देखिए, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इतने किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर मोर देन इट वुड हैव टेकन ए कार लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। 720 किलोमीटर चलना था, और वो जो हमारी कार है वो गई। कह रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा होती, जितनी चला उससे इतनी ज़्यादा होती, तो 1 घंटा कम लगता, ठीक है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। एक तो बेसिक आप इक्वेशन बना लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी और यहाँ स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, स्पीड जब नया वाला था इंटू टाइम में 1 - 1 हो जाएगा, और उनको सॉल्व करके आंसर ला देंगे। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। तो हमें पता है डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, यानी कि 720 मान लेते हैं अगर एस स्पीड से गया हो और टी टाइम लगा हो। नई इक्वेशन क्या बन जाएगी कि उसने स्पीड जब 10 बढ़ा दी तो उसका टाइम 1 कम लग रहा होता। यही तो है इक्वेशन। इनको इक्वेट करके सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। ST - S + 10T - 10 = ST। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो है नहीं, है ना। इनको हमने इक्वेट किया है, 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सॉल्व एंड गेट द आंसर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेट करें, ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं कि इसकी, देखिए यहाँ पे 720 है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 80 × 90, यहाँ पे आंसर बन रहा है 80 और 90 का जब आप एलसीएम लेंगे पेन कहाँ गई, 80 और 90 का आप एलसीएम लेंगे तो लगभग ये कितना 720 बन जाएगा। यहाँ पे ये आपका डिस्टेंस आता है।
देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस को देख के थोड़ा सा फीलिंग आई कि हाँ यार ये बन सकता है, क्योंकि ये देखो 10 स्पीड इंक्रीज किया और यहाँ पे क्या आता है टाइम, यानी 720 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और इसको डिवाइड करेंगे तो 8, ये आवर्स आया है। तो 80 की स्पीड थी तो 9 घंटे लग रहे थे, है ना। फिर जब 10 स्पीड बढ़ा दिया, 90 कर लिया तो 8 घंटे लग रहे हैं, तो क्या 1 घंटा कम हो गया? 1 घंटा कम ही चाहिए था, तो ऐसे सेटिस्फाई हो गया। पूछा क्या, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड? ओरिजिनल स्पीड मतलब 80 से चल रहा था वो। तो ऐसे हम ऑप्शंस की हेल्प लेके भी क्वेश्चंस को और जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए से ये सब सारे क्वेश्चन है, इनमें क्या आप डिस्टेंस पूछा है ना, इनमें से कोई सा भी मान लो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मतलब रुको मैं करके ही दिखाता हूँ। अ मैन कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट इतना, तो हम इसमें कुछ भी मान लेते हैं, चलो ऑप्शन 1 ही मान लेते हैं कि यही हमारा आंसर है। एक आदमी ने 1/3 जर्नी इतने की स्पीड से की और जो बची हुई थी उसको इतने की स्पीड से किया और टोटल टाइम इसको लगा 15 घंटे। पहला तो सिंपल है कि आप इक्वेशन बना लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा अगर हम इसमें करें, टोटल डिस्टेंस पूछा है तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि 300 था, ठीक है, ऑप्शंस में से उठा लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 1/3 जर्नी यानी कि 1/3 कितना हो गया इसका, 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर किसी स्पीड से चला और बाकी 200 किसी और स्पीड से चला, यही तो हुआ। टाइम कैसे आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। टोटल टाइम देखते हैं हम कितना लगा। डिस्टेंस कितना है, 100/40 की स्पीड से चला है पहली 1/3, और बाकी वाली जो बची हुई डिस्टेंस है यानी कि 200, उसको कितने की स्पीड से चला है भाई, 20 की स्पीड से चला है। कितना टाइम लगना चाहिए था, अभी देखते हैं कितना लगा। ये तो वैसे 300 आंसर नहीं होगा, वैसे थोड़ा दिख रहा है खराब सा आ रहा है, पर कोई बात नहीं, हमने ले लिया है तो मान ही लेते हैं। 10 और 10/4 इस 2.5, यानी कि 12.5, यानी कि 12.5, यानी कि 12.5 आर का मतलब क्या है असल में, 15 आर। ये जो हमने डिस्टेंस माना तो हमारा वाला डिस्टेंस आया, लेकिन असल में सॉरी हमने जो डिस्टेंस माना उसके हिसाब से 12.5 घंटे आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के 12.5 का मतलब है 15 आर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि 15 आर लगेगा। तो जो हमने डिस्टेंस 300 माना उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी होगी, आ जाएगा 15/12 इंटू 300। इसको सॉल्व करना तो आता ही है ना, इसको पहले 15 अपॉन ये कर लेंगे, एक का आ जाएगा, इंटू 300 कर देंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में मज़ा नहीं आ रहा है पर कर लेते हैं। 1 0 और बढ़ाया और यहाँ से मैंने ये ख़त्म कर दिया। 25 से ही काटते हैं, 25 इंटू 5, और पहले 5 से काटते हैं वैसे, 5 इंटू 3, 5 2 जा 10, 2 5 0 25, 25 बचा। और अब 25 इसको हम लिख लेते हैं 25 इंटू 3 इंटू 1000 लिख लेते हैं। और यहाँ काटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ गलत तो नहीं किया है। 30 इंटू 1000 लिख लेता हूँ और 25 इंटू 4, थोड़ा सा मैं इसको फिर से करता हूँ। ठीक है, टोटल 15 आवर्स लगे, इसको मैं दोबारा यहाँ पे काटते हैं थोड़ा सा साफ साफ। 300 इंटू 15 अपॉन 12.5, 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/2, वो ज़्यादा ठीक है। 12.5 यानी कि 25/2, 25, इसको हम 300 को अगर 3 इंटू 100 लिख दें, 3 इंटू 100, तो 25 इंटू 4 यहाँ कट गया, ठीक है, 4 3 12, 12 और 30, 12 इंटू 30 इज 360, तो 360 हमारा आंसर हो गया।
इस तरीके से हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। मान लेते हैं, मान लो आपने ऑप्शन ए नहीं चूज़ किया होता, हम यही तो करते हैं, या तो हम ए चूज़ करते हैं या तो हम डी चूज़ कर लेते हैं, है ना। मान लेते हैं हमने डी चूज़ किया होता, इसमें भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमने अपना डिस्टेंस कितना माना है 120, डिस्टेंस आपको क्या मानना है वो या तो थोड़े जो गिवन डेटा है वहाँ से देख के पता लग जाएगा कि हाँ इससे सब कट रहे हैं तो ये फ़ायदेमंद है, या तो ऑप्शन में से भी किसी एक आदमी को उठाओ और वही मान लेते हैं। अब टोटल टाइम क्या लग रहा है 1/3 डिस्टेंस, यानी इसका क्या हो गया 1/3, इसका कितना हो गया 40, और बचा कितना 80। कितने कितने की स्पीड से चला है, पहले 1/3 चला 40 से फिर 20 से, ठीक है, पहले 40 से फिर 20 से। कितना टाइम लगा 1 घंटा यहाँ लग गया, 4 यहाँ, 5 घंटे लग गए। तो 5 का मतलब क्या है 15 आर। हमने डिस्टेंस कितना माना है 120, 120 का क्या मतलब हुआ 15/5 इंटू 120, यानी कि 3, 120 इंटू 3 इज 360, 360 इज द आंसर। तो देखिए अगर हम 120 चूज़ करते तो काटना थोड़ा और आसान हो जाता। तो बस यही है, आप इन्हीं में से कोई ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, और x और y की इक्वेशन से तो खैर कर ही सकते हैं, उसमें क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अ मैन कवर्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट इतना और रिमेनिंग एट इतना, 15 आवर का टाइम लग रहा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है। इसी में से कोई उठा लेते हैं, 400 मान लो उठा लेते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितने हैं 1/4, 400 का 1/4, हमने डिस्टेंस क्या लिया है 400, 1/4 यानी कि 100 किलोमीटर ये भाई साहब 20 की रफ्तार से चलते हैं, और बाकी जो 300 है वो 30 की रफ्तार से चलते हैं। टाइम कितना लग रहा है देखो, 20 इंटू ये 5 हो गया और यहाँ 10 हो गया, 15 आवर्स। ये तो सेटिस्फाई कर गया, डायरेक्ट आंसर हो गया, है ना। ये तो ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया। मान लेते हैं कुछ और लिया होता हमने, है ना, मैं तो आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। मान लेते हैं डिस्टेंस हमने 200 लिया होता, मान लेते हैं हमने डिस्टेंस लिया होता 200, तो अब हमें टोटल टाइम कैसे आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका 1/4 यानी कि 1/4 कितना होता है इसका 50, 20 की स्पीड से चलता, और बाकी जो 150 है वो कितने की स्पीड से चलता 30 के। कितना टाइम आता 2.5 इधर, 2.5 इधर और 5 इधर, 5 2 7, 7.5 घंटे। तो 7.5 का मतलब क्या है 15 आर, तो 200 का मतलब क्या हो जाता 15/7.5 इंटू 200, ये तो 2 हो गया, 2 इंटू 200 इस 400 इज द आंसर। तो 400 हमारा आंसर हो गया। तो शायद अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, लेट वाला, कि एक स्टूडेंट है वो इतने की स्पीड से जाता है तो लेट हो जाता है, फिर वो कहता है कि नहीं अब मैं तेज़ी से जाऊँगा। फिर जब वो तेज़ी से जाता है तो फिर भी थोड़ा बहुत या तो पहले पहुँच जाता है, और दूरी बतानी है स्कूल की उसके घर से। आइए देखते हैं। एक स्टूडेंट है जो अपने घर से निकला और स्कूल की ओर गया। पथ से निकला से एक शेर याद आता है उनका, बच्चन साहब का, कि शेर नहीं है पोयम है, कि घर से निकला है मदिरा ले जाने को, घर से निकला है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। खैर अपने घर से वो निकला स्कूल जाने के लिए। अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट इतना, तो 10 की स्पीड से गया, 6 मिनट लेट पहुंचा। अगले दिन उसने स्पीड ये बढ़ा ली। ये आपको दिख रहा है ना, पहले हम स्पीड लिखते हैं और स्पीड का ही एलसीएम लेते हैं, यानी कि 30, और जो एलसीएम आया वो हमारा क्या होता है डिस्टेंस, और साइड में हम क्या लिखेंगे टाइम, उसको डिवाइड कर दिया 3 और 2, ठीक है। हाउ फार द स्कूल फ्रॉम दिस हाउस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये क्या है 3 आर, ये है 2 आर, यानी कि 1 आर। 1 आर कितना दिखा रहा है, जब ये 10 की स्पीड से जा रहा था, अगर मैं एक्स एक्सिस ले लूँ
इतने बजे मान लो पहुंचना था, ठीक है, इतने बजे हमें पहुंचना था। अब आज रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं मुझे याद नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑन किया हूँ कि नहीं। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस हिज स्पीड, ठीक है, सबसे पहले दिन वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, बाद में पहुंचा। फिर जब वो उसने अपनी स्पीड तेज कर दी तो 4 मिनट पहले पहुंच गया। तो इस स्पीड और इस स्पीड से उनका जो टाइम है उसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 मिनट का। मिनट और आर का खेल यहाँ ध्यान देखना है। हमने सब लिया है, ये इस किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आर में है, ये किलोमीटर में आएगा और ये आर में आएगा। तो यानी कि 1 आर का मतलब क्या है कि 60 मिनट असल में कितना है? 10 मिनट है ना, यानी कि 60 क्या है? 10 है। ये हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है, उनके बीच की दूरियां सिर्फ 10 मिनट की है, हमारे अकॉर्डिंग 60 था, तो 60 यानी 10 को दिखा रहा है। 30 पूछा है डिस्टेंस, 30 क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। हमने यहाँ 2 बार क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें 2 बार नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है। ऐसे इन क्वेश्चन को करेंगे। और आइए 16 भी देख लेते हैं। फिर से वही चीज़ है, हाउस से गया 5 की स्पीड से, फिर उसने बोला मज़ा नहीं आ रहा है, स्पीड बढ़ाऊंगा, 6 से गया, 30 एलसीएम हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस है, यानी कि एक का फिर डिफरेंस है, एक का डिफरेंस यानी कि 60 मिनट। 60 किसको दिखा रहा है? पहले वो 30 मिनट लेट होता था, पहले वो 30 मिनट लेट हो जाता था, यहाँ पहुँचना है आपको, जब तेज गया तो केवल 5 मिनट लेट हुआ। तो यानी इनके बीच की कितनी दूरियाँ हो गई? 30 में 5 माइनस कर देंगे, 25, यानी 60 आपको क्या दिखा रहा है? टाइम का डिफरेंस 25 है। निकालना क्या है? डिस्टेंस, यानी कि 30, यानी इसका आधा हो गया, कितना हो गया? 12.5, 12.5 इज आंसर। तो इस तरीके से आप अपने सवालों को करिए। और इस तरह के क्वेश्चन अभी दिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम ये देख लेते हैं। वॉकिंग 7/8 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, कुछ भी स्पीड मान लो। अब स्पीड क्या मतलब है? यहाँ अगर मैं स्पीड 8 मान लूँ, चलो तो काटना आसान हो जाएगा। मान लेते हैं यूजुअल स्पीड, यूजुअल मतलब जो स्टार्टिंग में थी, जो पहले थी, और फिर उसने क्या किया? अपनी स्पीड 7/8 कर दी और 10 मिनट वो लेट पहुंच रहा है। तो क्यों की? तो पहले जब 8 की स्पीड से जा रहा था, न्यू स्पीड क्या हो गई? 7/8 ऑफ द जो स्पीड थी, यानी कि 7। अब देखो स्पीड कम किया, लेट तो हो गई। यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लिया 56, पहले 7 में जा रहा था, पहले 8 में जा रहा था, यानी 1 यूनिट का मतलब क्या है? 1 यूनिट का मतलब है, 1 यूनिट का मतलब है 10 मिनट्स, है ना। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 मिनट का अंतर आ रहा है, लेट हो गया। पूछा गया है फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। ये यूजुअल स्पीड है, ये इनका यूजुअल टाइम है, यानी कि 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 की वैल्यू, यहाँ पे टाइम आता है, आपको बता चुका हूँ कई बार। 7 का मतलब क्या हो गया? 70 मिनट्स हो गया, 70 मिनट इज द आंसर। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? आपको थोड़ी सी ये पता होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मान लेते हैं उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है किसी और स्पीड से, तो टाइम कुछ और लगेगा, यानी S1 T1 इक्वल टू S2 T2, है ना। डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई और इक्वेट कर दो। तो क्या जो दोनों की स्पीड का रेशियो है वो उनके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था? 7/8। तो ये इनकी स्पीड का रेशियो हुआ, और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा। तो जब यूजुअल स्पीड 8 थी तो उनका टाइम क्या था? 7। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अभी भी रहने दीजिए, सिंपल यही एक इसी को चलने दीजिए। 18 भी देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर देन B। ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है, हाउ मच टाइम विल टेक A? सिंपल है। हाँ, जैसे अभी मैंने बताया स्पीड और टाइम के रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वहाँ भी आपने देखा जो स्पीड का रेशियो है उसको आप पलट देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे A है और यहाँ पे A है, यहाँ पे हमारा B है,
इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे करें, इनके स्पीड का रेशियो है 3:4। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एलसीएम लेंगे और यहाँ पे हमारा टाइम आता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया 4:3। अब A टेक्स 20 मिनट्स मोर देन B टू रीच दिस डेस्टिनेशन। ठीक है, ये इनका टाइम आ रहा है, बताइए ये यहाँ पे हमें टाइम दिखाता है, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट कितना दिखा रहा है 20 मिनट। उनके बीच में कौन ज़्यादा ले रहा है, ए ज़्यादा ले रहा है, कितना 20 मिनट। तो इनके बीच का यानी कि कितने हो गया डिफरेंस, 1 यूनिट 20 मिनट का डिफरेंस दिखा रहा है। हाउ मच टाइम विल टेक ए कितना टाइम ले रहा है 4 यूनिट का, तो 4 का मतलब क्या हो गया 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब 60, यानी कि 1 आवर, और 20/60 यानी कि 1/3, 1/3 इज द आंसर। आप समझ रहे हैं, एलसीएम लेना है, टाइम लेना है, कवि जो कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है वहां से हमें सॉल्व करना है। अब हम द डिस्टेंस ट्रेन वाला है, देखिए ट्रेन वाला है, इसमें ट्रेन के लिए मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि अगर मान लेते हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कहाँ पे जाके मिलेंगी, पहली बात तो मिलेंगी तभी जब ये वाली इसकी स्पीड ज़्यादा तेज होगी, तभी तो वो जाके उसको पकड़ लेगा। इनके बीच मान लेते हैं अभी डिस्टेंस d है, तो ये कब जाके मिलेंगी, जो मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम कि कब मिलेगा। टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस अभी है और स्पीड जब दोनों एक ही तरफ जा रही हो तो माइनस कर देना है, S1 माइनस S2, है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हुआ, पर इतना कुछ समझना नहीं है, 2 फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अब अगर मान लेते हैं कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ये S1 की स्पीड से आ रहा है, ये S2 की स्पीड से जा रहा है, और जब ये चले थे तो इनके बीच की जो दूरियां हैं वो d थी, समझ रहे ना। जब ये चले थे तब उनके बीच की डिस्टेंस लेनी है। इनका मीटिंग टाइम क्या होगा, सेम वही चीज, मीटिंग टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस वही रखना है, स्पीड क्या हो जाएगी इनकी इस बार जुड़ जाएगी। समझ आ गया। आप वैसे ही सोचिए, जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी मिलेंगे ना, इतनी तेजी में जा रहे हैं तो स्पीड दोनों की जोड़ देना है, और जब एक दूसरे सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस कर देना। एग्जाम में मैं एक बार कंफ्यूज हो गया था जब क्वेश्चन ने कहा कि दे बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो मैंने ऐसे डायग्राम बना लिया। हाँ पर वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी देर में आता हूं। तो अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक बार मैंने एग्जाम में ऐसे वीडियो बना लिया, डायग्राम बना लिया, और बड़ी देर तक मैं परेशान था, मुझसे समझ नहीं आया। तो असल में हुआ क्या है, ये 5 मिनट पहले कहाँ था, ये 5 मिनट पहले कहाँ था, तो ये 5 मिनट पहले ऐसे ही तो था। आप समझ लीजिए कि मैंने थोड़ा टाइम आगे बना दिया था, ये आगे और ये वाला इधर, तो ये एक ही क्वेश्चन है, ऐसे और या फिर ऐसे, एक ही मतलब है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि ऐसे जा करके कब मीटिंग टाइम है, इसलिए हमें ये लेना है। कौन है बताओ, 10 मिनट वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन A एंड B इज इतना। ठीक है, a train starts at 4 p.m. from A and move towards B at another average speed of इतना. Another train starts B at इतना and moves towards A at average speed इतना. How far from A will the 2 trains meet and at what time? ठीक है, दो, इसको हम अगर ऐसे रखें पहले तो, और तुम थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ, तो ये हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी
द डिस्टेंस फ्रॉम टू स्टेशन ए एंड बी इज इतना 440 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब देखिए हो क्या रहा है, एक ट्रेन है जो 4 बजे ए से निकलती है, बी की ओर, इसकी स्पीड है 40, और वहीं जो बी है, बी से एक ट्रेन निकलती है, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स बी एट 5 बजे, उसकी स्पीड है 60, उसकी स्पीड है 60। अब बात ये कि ये 4 ही बजे निकल रही है और ये 5 बजे निकल रही है, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। मीटिंग टाइम का फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें उनके बीच की डिस्टेंस पता हो, सॉरी, और वो एक साथ चालू करो। तो इसका क्या मतलब है कि पहले 4 से 5 सिर्फ ए वाली चली थी, तो हम देख लेते हैं 1 घंटे में कितनी चली। 1 घंटे में इसने 40 चल लिया होगा, 40 की स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में इसने 40 चल लिया। अब ये यहाँ कहीं है, 40 ये चल चुकी है, इनके बीच की अब डिस्टेंस कितनी बची, 400। अब ये कब मिलेंगी ये हमें पता चल गया। अब यहाँ से ये 5 बजे ये चलेंगी और 5 बजे ये भी चलेगी। मीटिंग टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड का दोनों का माइनस कर देंगे आप, सॉरी ऐड कर देंगे, एक दूसरे की तरफ है। तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 400, स्पीड क्या है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 60 और 40 100, कितना हो गया 4 आवर्स। 4 घंटे बाद ये मिल जाएंगी, यानी 5 बजे से 4 घंटे बाद, यानी कितना बज जाएगा, 9 बज गया होगा, 9 बज गया इज द आंसर। लेकिन 2-2 है तो हमें ये भी निकालना है, क्या निकालना है, हाउ फार फ्रॉम ए विल द टू ट्रेन्स मीट, ए से कितनी डिस्टेंस पे आके मिलेंगे। अच्छा टाइम हमें पता चल गया 4 घंटे, यानी 4 घंटे बी वाला चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर, स्पीड पता ही है, टाइम पता ही, डिस्टेंस आ जाएगा, पूरे में से माइनस कर देंगे। तो बी वाला जब 4 घंटे चला तो हम इसमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 60 की स्पीड से 4 घंटे भाई साहब चले, यानी कि 240, इन्होंने कौन, जो ट्रेन बी थी वो 240 किलोमीटर कवर कर लिया, यहाँ से 240 अपने, लेकिन इसने ए से पूछा है तो 440 में 240 माइनस कर दो, कितना हो गया 200 इज द आंसर हो गया। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा फ्रेश, इसको भी कर ही लेते हैं, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज इतना, ये ए है ये बी है, इनके बीच की दूरियां काफ़ी ज़्यादा, 300, नीचे लिखना चाहिए था मुझे, 365 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 AM फ्रॉम एम, यहाँ से 10 बजे से एक ट्रेन निकलती है, बी की ओर जाती है, 65 इसकी स्पीड है, ये मैं ऐसे 65 लिख देता हूँ। एंड द ट्रेन स्टार्ट्स एट बी एट 11 बजे, ठीक है। अब यहाँ से 11 बजे निकलती है, यहाँ वाले सब लेट हैं, वो ए की तरफ जा रही है 35 की स्पीड से, 35 की स्पीड से जा रही है। हाउ फार फ्रॉम बी, अच्छा बी से कितनी दूर पे मिलेंगे और एट व्हाट टाइम। देखिए 1 घंटे पहले तो ये भाई साहब अकेले चले होंगे, है ना, क्योंकि 10 से 11 बजे और 11 बजे से दोनों का हम टाइम निकाल लेंगे। 1 घंटे कितना चला, 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 65 ये चल चुका है, बचा इतना, कितना 300। तो वो देते भी ऐसे ही हैं कि जल्दी जल्दी कट जाए, 300 अपॉन, दोनों एक दूसरे की तरफ ही जा रही है ना, ऐसे और ऐसे दोनों की स्पीड जोड़ देना, 65 प्लस 35, यानी कि कितना हो गया 300 अपॉन 100, यानी कि 3 आर। हल्का जूम की ज़रूरत, यानी कि 3 घंटे बाद मिल जाएंगी। अभी कितना बच रहा था, 10 या 11, 11, क्योंकि 10 वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हम 11 बजे से कैलकुलेशन कर रहे हैं, 11 से 3 घंटे यानी कितना 12, 1, 2 बच चुके हैं। अब 2 में 2 ऑप्शन है, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 3 होता तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे देखते और हम ये सोचते कि पहले डिस्टेंस निकालेंगे टाइम। देखो टाइम निकालने का फ़ायदा है, 2 बजे आ गया और ये हमारा आंसर हो जाता। अब यानी कि ये 3 घंटे चली है, जो बी वाली है 3 घंटे चली है, तो कितना इसने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 3 घंटे में, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 35 की स्पीड से जा रही है बेचारी 3 घंटे तक, कितना टाइम इसने कितना कवर कर लिया, 105 किलोमीटर फ्रॉम बी ही पूछा है, तो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का पहला वीडियो खत्म हुआ। आई होप यू हैव एंजॉयड, और डू प्रैक्टिस द वर्कशीट विच इज अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल। हैव अ गुड डे, बाय।